जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूजी एंड पीजी क्लासेस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि कॉटन के बारे में है। ध्यान रहे, इसमें हम लोग कॉटन का ना सिस्टमेटिक पोजीशन और मॉर्फोलॉजी, उसका यूजेज, ठीक है, और उसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है प्लांट से, वो सब हम लोग देखेंगे, डिटेल देखेंगे। ठीक है, ये आपका कंप्लीट नोट्स है बीएससी के लिए, बीएससी, एमएससी, इवन यूपीएससी, स्टेट पीसीएस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि उसमें भी सिस्टमेटिक पोजीशन पूछ दिया जाता है, जिसका ऑप्शनल बोटनी हो या साइंस से रिलेटेड, ठीक है, उसमें पूछ दिया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉटन के। तो ये आप देख सकते हैं कॉटन का प्लांट है, ओके, जिसमें ये प्रॉपर है। ठीक है, इसमें क्या क्या है वो समझिए। पहले हम लोग ये समझते हैं, फिर नोट्स देखेंगे, रिटन नोट्स। ओके, तो ये आपका कॉटन का प्लांट है जिसमें रूट्स हैं, ये फिर ये स्टेम है, नेक्स्ट ये लीफ है, यहाँ पर आप लीफ देख सकते हैं। इसके बाद ये फ्लावर है और ये उसका रेडी फॉर हार्वेस्ट है। ठीक है, बॉल रेडी फॉर हार्वेस्ट। यहाँ पर इमेज आप देख सकते हैं, यहाँ पर छोटा सा इमेज, जैसे इससे पहले अभी इमेज आपको दिखलाए थे ना, वो यहीं पर है। ओके, इसके बाद ये फ्लावर है और ये रिपनिंग बॉल है और फिर वो हार्वेस्ट के लिए यहाँ पर रेडी है। ठीक है, तो चलिए अब नोट से स्टार्ट करते हैं। कॉटन, गॉसिपियम हर्बेसियम कॉटन प्लांट, इसका साइंटिफिक नेम है, कॉटन का जो साइंटिफिक नेम है वो गॉसिपियम हर्बेरियम। ये यूपीएससी का भी ऑप्शनल में पूछ चुका है एग्जाम, ये वाला कि व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ इसका कॉटन का। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, गॉसियम हर्बेरियम इसका कॉटन प्लांट का साइंटिफिक नेम है। इसको सरफेस फाइबर के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सिस्टमेटिक पोजिशन की। तो ये सिस्टमेटिक पोजिशन में एक क्लास जो है इसका डिकोटिलीडन है, इसके क्लास डाइकोटिलीडन, सब क्लास पॉलीपेप्टेल, सब क्लास जो है पॉलीपेटेल है। इसके बाद सीरीज़ है इसका थैलामीफ्लोरे, फैमिली मालवेशी, जेनस गॉसिपियम और स्पीसीज हर्बेसियम। तो यही इसका जो नाम है ना, गॉसिपियम हर्बेरियम, इसका हर्बेसियम इसका नाम है। ठीक है, साइंटिफिक नेम, क्यों? क्योंकि जेनस और स्पीसीज को मिला करके ही इसको नाम दिया गया है। ठीक है, गॉसिपियम हर्बेसियम। इसके बाद देखते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन, ये तो हो गया आपका। इसके बाद हम लोग देखते हैं नई चीज़ जो कि मॉर्फोलॉजी। ठीक, मॉर्फोलॉजी में कॉटन इज द फाइन फाइबर हेयर विच अकर्स ऑन द सरफेस ऑफ सीड एंड देयर फॉर कॉल्ड सरफेस फाइबर। ये जो है ना, सीड का ना सरफेस पे अकर होता है। जैसे कि अगर ये सीड हम कॉटन के बना दें तो इसके सरफेस पर ये कॉटन फाइबर वहाँ पर मतलब यहाँ पर आता है। ठीक है, यहाँ पर ग्रो करता है कॉटन फाइबर। इसे हम लोग इस सरफेस पे होने की वजह से, इसे सरफेस मतलब सीड के सरफेस पे होने की वजह से इसे सरफेस फाइबर के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, सीड के सरफेस पे होने की वजह से इसे सरफेस फाइबर के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है इसमें दीज सीड्स हेयर कंस्टिट्यूट टू रॉ मटेरियल ऑफ द इंडस्ट्री। और यही सब ना, यही सब जो है रॉ मटेरियल इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के रूप में काम आते हैं। ओके, और फिर इसी से अलग अलग चीज़ें बनाया जाता है बहुत कॉटन का यूज़ करके। नेक्स्ट है कॉटन इज़ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट इंडस्ट्रियल क्रॉप। पूरे दुनिया का ना इंडस्ट्रियल क्रॉप अगर कोई है तो वो है कॉटन। पूरे दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट इंडस्ट्रियल क्रॉप कॉटन है। इट इज़ ऑल्सो थॉट टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड चिपेस्ट अमॉन्ग द फाइबर यील्डिंग प्लांट्स। ये ऐसा समझा जाता है और ऐसा बोला जाता है कि ये ओल्डेस्ट और चिपेस्ट फाइबर प्लांट है। फाइबर यील्डिंग प्लांट में कॉटन सबसे पहले से, बहुत प्राचीन समयों से इसका यूज किया जा रहा है और ये सस्ता भी है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका यूजेज हम लोग देखते हैं। मतलब बिल्कुल शॉर्ट नोट जैसा है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें लिखा गया है। नेक्स्ट है यूजेज में क्या है इसका, तो कॉटन हैज़ बिन यूज्ड इन इंडिया सिंस 1800 BC। इंडिया में ना ये 1800 BC से इसका यूज में लाया गया है। ठीक है, 1800 BC से। एंड एज हिस्ट्री इंडिकेट इंडस या हिंदूज वेयर फर्स्ट टू वेव क्लॉथ्स। मतलब कि यहाँ पर जो इंडियन जो हिंदू हैं, हिंदुस्तानी है ना, वो लोग कॉटन को फर्स्ट टाइम क्या किए थे, ऐसा हिस्ट्री में बताया जाता है कि फर्स्ट टाइम बुने थे, वेव किए थे, इसका प्लांट किए थे, कल्टिवेट किए थे। ठीक है, दीज डेज कॉटन इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल्स ऑफ ऑल द टाइप ऑफ इंक्लूडिंग रबर, टायर, फाइबर एटसेट्रा। मतलब आज की दुनिया में आजकल कॉटन का यूज जो है ना, एक बहुत वास्ट तरीके से, बहुत अलग अलग लेवल पे हो रहा है। जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा, और
ऑल टाइप ऑफ रबर, टायर्स एटसेट्रा फाइबर वगैरह में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हाँ यहाँ पर है, अनस्पन कॉटन इज यूज टू स्टफिंग पर्पसेस, absorbent cotton that is pure cellulose prepared after through cleaning and removal of oil covering। मतलब कि जो प्योर इसका जो होता है कॉटन, वो क्या होता है, प्योर कॉटन जो होता है प्योर सेल्यूलोज का, वो प्रिपेयर्ड किया जाता है इसमें से क्लीन करने के बाद और रिमूवल करने के बाद उसके ऑयल कवरिंग को, तब जा करके उसको किया जाता है प्योर। नेक्स्ट है raw cotton consists of 90% of cellulose, 1.3% of protein and 0.9% pectic substances, 0.6% water, 0.3% sugar and traces of pigment। ठीक है, तो ये जो है ना, ये इतना चीज़ें कंटेन करता है। ठीक है, रॉ कॉटन जो है वो क्या क्या चीज़ से बना हुआ होता है, 90% इसमें सेल्यूलोज होता है और 1.3% इसमें वो प्रोटीन होता है, 0.9% पैक्टिक होता है पैक्टिक सब्सटेंसेस और फिर 0.6% वाटर और 0.3% शुगर एंड ट्रेस्ट ऑफ पिगमेंट, और ये सब चीज़ें होता है। ठीक है, इसके बाद कॉटन फाइबर इज़ अ मेजर कमर्शियल क्रॉप प्रोडक्ट ऑफ कॉटन। मतलब कॉटन फाइबर जो है ना बहुत ही बड़े स्तर पे, बहुत ही बड़े लेवल पे कमर्शियल प्रोडक्ट है कॉटन। ठीक है, नेक्स्ट, कॉटन फाइबर इज स्पन इनटू यार्न or thread that is used in textile industries. Cotton seed oil and cake are secondary product of the cotton. Cotton seed meal is feed on poultry। देखिए इसका जो यूजेज है ना, और क्या क्या यूजेज है कि सबसे बड़ी चीज़ तो ये जो यहाँ पर आपका कॉटन फाइबर है वो क्या कर दिया जाता है, यार्न में स्पन कर दिया जाता है और थ्रेड में, मतलब धागा और रस्सी वगैरह बना लिया जाता है इसका। ठीक है, और ये जो धागा है ना, दैट यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग में ये यूज़ किया जाता है। अगला सेकंड क्या यूज है इसका, जो कॉटन ऑयल है, कॉटन ऑयल एंड केक आर सेकेंडरी प्रोडक्ट, ये इसका सेकेंडरी प्रोडक्ट हो गया कॉटन का। कॉटन सीड मिल इज फेड टू पोल्ट्री, ये पोल्ट्री फार्म में इसका सीड वगैरह का खिला दिया जाता है। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम, अब नेक्स्ट यूजेस तो हो गया, इसका यूज कहाँ कहाँ हुआ अब देख लिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम कॉटन फ्रॉम द प्लांट, मतलब एक्सट्रैक्टिंग हो रहा है कॉटन का, अब प्लांट से कैसे इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, उसको समझिए। ठीक है, अबाउट 3 months आफ्टर प्लांटिंग सीड द कॉटन प्लांट दैट इज फ्लावर they open with white petals, these changes to yellow, pink and red and then cotton fall off। मतलब लगभग 3 मंथ जब होता है ना प्लांटिंग के, जब प्लांट कर लिए उसको 3 मंथ के बाद इस प्लांट से, कॉटन प्लांट से फ्लावर आने लगेंगे। फ्लावर दे ओपन, उसका जो फ्लावर है ना वो ओपन होने लगते हैं। अभी जैसे कि फर्स्ट वाले इमेज में आप देखे थे पूरे ओपन फ्लावर, उसमें से वाइट पेटल निकलते हैं और वो चेंजेस येलो में चेंज होते हैं, पिंक रेड में, एंड देन बाद में नीचे गिर जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं। व्हाट लेफ्ट इज द कॉटन फाइबर एंड सीड, अब उसमें बचा क्या चीज़, अब उसमें जो बचा वो कॉटन फाइबर बच गया और सीड बच गया, 2 चीज़ बचा। बाकी क्या क्या इसका जो था पेटल वो गिर गया। ठीक है, जो वाइट कलर का पेटल था फर्स्ट टाइम, और येलो, फिर पिंक, रेड एंड देन फॉल ऑफ। ओके, अब इसमें बच कौन कौन गया, तो बच गया कॉटन फाइबर और सीड बच गया। इसके बाद द बॉल ग्रेजुअली टर्न्स ब्राउन, अब जो इसका बॉल है ना वो ग्रेजुअली ब्राउन कलर में टर्न होता है, ब्राउन कलर में, एंड एक्सपैंड अंटिल दे ब्रस्ट ओपन द पॉड टू एक्सपोज फ्लपी वाइट कॉटन। अब फाइनली ये जो है इस तरह का, इसमें इसके अंदर तो कॉटन है, अब ये लास्ट में ये क्या करेगा, फाइबर जो इसके अंदर है ग्रेजुअली टर्न्स ब्राउन, ये ब्राउन ब्राउन होगा और फिर फाइनली फट जाएगा। फटने के बाद क्या हो जाएगा, इधर इधर ये आ जाएगा चारों ओर फट करके ऐसे, और बीच में यहाँ पर सुंदर सा वाइट कलर का कॉटन आएगा। अभी इमेज आपको दिखलाएंगे, यहाँ पर सुंदर सा कॉटन वाइट कलर का बच जाएगा। ठीक है, और ये जो इसका पेटल है ये बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट है, अब हम लोग देखेंगे इसका इमेज कि आखिर ऐसे कैसे, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं इसमें सुंदर सा कॉटन आ गया है। अभी लाइफ साइकिल देखना बाकी है फ्रेंड। ओके, नोट आपका वो कंप्लीट है। लाइफ साइकिल देखिए, सबसे पहले इसमें क्या हुआ, ये इसका जो ये पेटल है इधर साइड में आ गए और इसमें ब्राउन कलर में चेंज हो गए, और फाइनली इसमें क्या क्या बच गया, सीड बच गया और ये
कॉटन बच गया। सारा इमेज में आप देख सकते हैं वही हाल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लाइफ साइकिल इसका। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इस लाइफ साइकिल को, बहुत इंपॉर्टेंट और मतलब ईजी भी है, बहुत ईजी है। पहला चीज़ क्या है कि जो सीड था आपके पास, सीड कॉटन का, वो सीड को आप प्लांट कर दिए। ठीक है, सीड को रोप दिए। सीड रोपने के बाद ये सीड आ गया ऊपर जर्मिनेशन में। अब जब जर्मिनेट हुआ ये सीड को, अंकुरित हुआ, तो अंकुरित हो जाने के बाद ये स्प्राउट इसमें से निकले। ठीक है, स्प्राउट निकले। देखिए स्प्राउट कैसे निकलते हैं यहाँ पर, ये देखिए स्प्राउट निकले। अब स्प्राउट निकलने के बाद वो जब और ग्रो किया तो स्प्राउट के बाद इसमें से सीडलिंग आए लाइक दिस। सीडलिंग के बाद ये और सुंदर सा प्लांट बना। ये सब 3 मंथ के अंदर हो रहा है। और प्लांट के बाद इसमें से क्या लगे, फ्लावर लगे इस प्लांट में। इस प्लांट में जो है, प्लांट में फाइनली फ्लावर लगे। और फिर ये जो फ्लावर था ना, ये फ्लावर, ये प्लांट विथ फ्रूट। अब इसके लिए तो फ्रूट यही होंगे, इसका कपास, ये देखिए आप इसमें देख सकते हैं छोटा छोटा है ना कपास। ओके, और फिर यहाँ पर से प्लांट विथ फ्रूट के बाद इसका जो फ्रूट जो है यानी कपास है और सीड है, दोनों निकाल लिए जाते हैं इसमें से। ठीक है, ये है आपका फाइनल वो प्रोडक्ट, ये बना आपका प्लांट का कपास। अब इसको आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बेच दीजिए या कहीं और यूज कर लीजिए, सिंपल है। ओके, इसके बाद चैप्टर कंप्लीट। नोट्स ये ध्यान रखेंगे आप कि ये जो नोट्स आपको रिटन यहाँ पर किया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे सिंपली लिख लेंगे। और सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन तो भूलना नहीं है, सिस्टमेटिक पोजीशन जो है इसका वो बिल्कुल याद रखिएगा, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और बाकी मॉर्फोलॉजी यूजेस 3 चीज़ ही लिखना था। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।